मैं और मेरी बहन भिन्न जुड़वाव है, लेकिन माँ और बहन दोनों मुझसे नफरत करते हैं। खराब माँ हर दिन मुझे ढेर सारी गंदी कपड़े देती है और मुझे आधे घंटे के भीतर धोने के लिए कहती है, जबकि बहन घर में आराम से सो सकती है। दोपहर में मुझे अस्तबल भी साफ करना पड़ता है, यहाँ तक कि रात में भी मुझे खुद बहन के लिए खाना बनाना पड़ता है। आज का डिनर बहुत खराब था। तुम्हें क्या हो गया है? इतना ही नहीं, मुझे हर दिन छोटे शहर में 5 काम करने पड़ते हैं, बस उनके लिए जीवन यापन की कमाई करने के लिए, जो कोई काम नहीं करते। रात को थका हुआ जब मैं घर पहुंचता हूँ तो माँ केवल एक सोने का सिक्का कमाने के कारण मुझे डांटती है। पूरे दिन भूख से व्याकुल मैं रसोई में कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, पर निर्दयी माँ ने मुझे सिर्फ झूठे बर्तन का पानी छोड़ रखा है। टूट चुके मुझसे अब रोया नहीं गया। 我真的很想念已经去世के पापा, पर वो शैतान के पास नर्क में पापों की सजा काट रही हैं। आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, मुझे शू एक पत्नी चाहिए, नहीं मौत के देवता। एक इंसान मौत के देवता से कैसे शादी कर सकता है? मौत के देवता ने लिया को चुना और उसे नर्क में ले गए। हालांकि स्वार्थी लिया कभी भी पिता के लिए मौत के देवता से शादी नहीं करेगी। बहन मौत के देवता से शादी नहीं कर सकती। एक बहन के रूप में तुम जानती हो कि क्या करना है ना? पिताजी को मेरे लिए विनती करते देख मैं 4 देवताओं की ओर बढ़ गई। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मृत्यु के देवता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक पल में मैंने दुल्हन का परिधान पहन लिया और मैं अंडरवर्ल्ड में पहुंच गई। यहाँ पर सब अजीब दिखने वाले दानव थे। इंसानी रूहों को क्यों बांध रखा है? मृत्यु के देवता ने मुझे बताया कि यह मृत रूहों का ट्रांजिट स्टेशन है। केवल वे ही जो जीवन में अच्छे थे फिर से नया जीवन पा सकते हैं, और जो पापी थे उन्हें सजा मिलेगी। मृत्युदूत ने जल्द ही मुझे एक कार्य सौंप दिया, जो था उसके लिए आत्माओं का न्यायाधीश बनना। हालांकि 3 घंटे बीत गए, मैं अभी भी पहली आत्मा से पूछताछ कर रही थी। मृत्युदूत मेरी गति से असंतुष्ट था। मुझे उनके प्रायश्चित को ध्यान से सुनना होगा ताकि मैं उनकी अच्छाई और बुराई का निर्णय कर सकूं। मृत्यु के देवता को मेरी बात पर संदेह हुआ, इसलिए उसने मुझे एक ऐसे आत्मा के पास ले जाया जिसे समझना मुश्किल था कि वह अच्छा है या बुरा। मैंने धैर्य पूर्वक उसकी बात सुनी और जाना कि वह एक नेक आत्मा है। जिद्दी मृत्यु के देवता ने कभी ऐसा फैसला नहीं देखा था। हालांकि जब उसने देखा कि मैं आत्माओं के प्रति विशेष रूप से दयालु हूँ, तो मृत्यु के देवता गुस्से में मुझे डांटने लगते। वह सच में एक निर्दयी व्यक्ति है, बस ठीक नहीं कर सकता। क्या वो बात मानने वाला है? इस समय राक्षस का नौकर मुझे रात का खाना खाने के लिए बुला रहा था। जब मैंने पूछा कि मौका देवता कब आएगा, तो उसने मुझे बताया कि मौका देवता बहुत व्यस्त है और वापस नहीं आएगा। यह बहुत ज्यादा है। वह मेरे साथ रात का खाना नहीं खा रहा, तो मैं उसकी पत्नी हूँ या उसकी नौकरानी? भोला भाला दानव नौकर नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ मृत्यु का देवता उन आत्माओं को देख रहा है जिन्हें मैंने न्याय किया था। मृत्यु के देवता बहुत आश्चर्यचकित थे। वे वास्तव में सच में अच्छे बन गए। मैंने कहा था ना, वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु का देवता उतना कठोर और निर्दयी नहीं है जितना मैंने सोचा था। और सुबह जब मैं जागी तो मैंने देखा कि उसने ताजे फूल भेजे हैं। उसने मुझसे अपनी कठोरता के लिए माफी मांगी थी। मृत्यु देवता ने मेरी तरह आत्माओं के साथ विनम्रता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका भयानक चेहरा हमेशा छोटे बच्चों को डरा देता था। जब उसने देखा कि मैंने उसकी मदद की तो मृत्यु देवता शर्म से लाल हो गया। लेकिन उस दिन मौत के देवता एक आत्मा को नर्क में डालने के लिए ले गए और मेरे दयालु स्वभाव के कारण मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। इसलिए मैं चुपके से मौत के देवता के पीछे गया और उनके जाने के बाद मैं डीआई में प्रवेश कर गया। पुरुष ने कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए ही मौत के देवता को धोखा दे रहा था। उसकी स्थिति सुनकर मैंने बहुत सहानुभूति जताई, इसलिए मैंने उसकी निर्दोषता का सबूत खोजने की कोशिश की। बावजूद इसके कि मुझे कोई सुराग नहीं मिला, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। दिल पसीजकर मैंने उसकी जंजीरों को खोल दिया। मैं उसे पुनर्जन्म के लिए ले जाना चाहती थी। तभी मैंने मौत के देवता को देखा। भागो जल्दी, पंतु डीयू में रहने के लायक नहीं है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे मानव दुनिया में वापस भेजो। मैं गुस्से में मानव दुनिया में वापस लौट आया। मेरे लिए काम करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मौत का देवता एक बड़ी थाली में सोने के कण लेकर आया। माँ और बहन की आंखें चमक उठी। लालची माँ ने तुरंत मौत के देवता को अपनी छोटी बहन की सिफारिश कर दी। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मृत्यु के देवता ने तुरंत सहमति दे दी। सोने को पाकर माँ बहुत खुश थी और उन्हें जाने दिया। मैं मृत्यु के देवता को रोकना चाहती थी, पर उसने मुझे मौका नहीं दिया। नरक में पहुंची लिया अपनी सुंदरता से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन मृत्यु के देवता ने उसे इंसानों की आत्माओं का न्याय करने के लिए कहा। हालांकि बुरे लिया ने जल्दी काम खत्म करने के लिए उसने बुरी आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए छोड़ दिया, जबकि अच्छी आत्माओं को नरक में ही रख दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आत्माएं उसे सोने के सिक्के देती हैं, वह उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेज देता है। बुरा लिया नरक में निर्भय होकर आत्माओं को नुकसान पहुंचा रहा है। वह यह भी कहता है कि वही मृत्यु का सबसे सही प्रेमी है। आज का काम मुझे सौंप दो। सब कुछ मैंने तैयार किया है, कृपया आनंद लें। क्या आपको बोरियत महसूस होती है? मुझे आपको देने दे। एक कहानी पढ़ो। हालांकि मृत्यु का देवता मुझे नहीं बुला पाया, उसे लिया की निकटता से बहुत असुविधा हो रही थी। अगले दिन मैं एक बुरे सपने से जागा। मैंने सपने में देखा कि लिया ने नरक में क्या किया। असंतुष्ट होकर मैं नरक को देखने आई, लेकिन दुष्ट लिया ने शैतान को मुझे पकड़ने दिया। सौभाग्य से मृत्यु का देवता यहाँ आ गया। बहू, मुझे खेद है, मैंने शायद तुम्हें गलत समझा। मैंने लिया को पकड़ लिया ताकि वे नेक आत्माएं पुनर्जन्म ले सकें, लेकिन अचानक आत्माओं ने लिया को खींचना शुरू कर दिया। ये जानकर कि यह मौत के देवता की सजा थी। उसने बहुत पहले लिया की सभी बुरी हरकतों को देख लिया था। मुझे जो आश्चर्य हुआ वो ये कि मौत के देवता ने अपनी असली शक्ल वापस पा ली। फिर उसने मुझसे साहस पूर्वक प्रेम प्रस्ताव किया। लिया और माँ को उनके अपराधों की सजा मिली और मेरे पिताजी अंततः पुनर्जन्म लेने में सक्षम हुए। उस समय से मैं और मृत्यु के देवता सुखी जीवन जी रहे हैं।